हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना पारा एंजॉय डेविड रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो दोस्तों अब मैच बहुत ही खतरनाक हो गए हैं क्योंकि जितने भी प्लेयर अब मिल रहे हैं उनके अंक सारे 2000 से ऊपर हैं। देखिए अभी जो ओपोनेंट मिले हैं ये इंडोनेशिया के, इनके अंक हैं 2142। तो बहुत ही टफ मैच हो गया है। क्या मैं इनको हरा पाऊंगा? देखिए आते ही इन्होंने अपना खतरनाक वाला मूव भी चल दिया है और E2 से अपना पॉन उठा के E4 पोजीशन रख दिया। तो मैं भी पहले अपना मूव चल देता हूँ क्योंकि टाइम बाउंडेड मैच है। तो मैंने E7 से अपना मूव उठा के E6 पोजीशन रख दिया है। दोस्तों देखिए प्लेयर बहुत ही खतरनाक है क्योंकि देखिए तो अभी जो इन्होंने अपना E4 से जो पॉन E5 पोजीशन पर रखा है, तो ये देखिए बहुत ही खतरनाक पॉन है क्योंकि ये डायरेक्ट आपका मूव ब्लॉक कर रहा है। तो सबसे पहले आप इसको हटा दीजिएगा। लेकिन देखिए आप मूव ऐसे चलिए कि अपोनेंट आपके मूव का प्रेडिक्शन ना कर सके। तो सबसे पहले मैं उसको अभी नहीं मारूंगा, पहले मैं A7 वाले पॉन को उठा के A6 पोजीशन पर रखूंगा। उसके पीछे का एक रीज़न ये है, ये मेरा क्वीन का किलिंग ट्रैप है दोस्तों। तो मैं इसको हमेशा रेडी रखता हूँ क्योंकि अगर इन्होंने अपना क्वीन F3 पोजीशन रखा तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा। ये क्वीन का किलिंग ट्रैप है मेरा। तो मैंने B7 से अपना पॉन उठाकर B5 पोजीशन पर रखा है और इंतज़ार में है कि अगर इन्होंने अपना क्वीन F3 पोजीशन पर रखा तो मैं इसको मार दूंगा। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे है, तो मैं ऐसा कर दूंगा। देखिए डिपेंड करता है इनके ऊपर, क्या ये F3 पोजीशन पर अपना क्वीन रखेंगे। अभी उन्होंने नहीं रखा है तो मैं थोड़ा सा और वेट करूंगा। तो मैंने S7 वाले पॉइंट को उठाकर S6 पोजीशन पर रख दिया है। तो अभी भी मैं वेट करूंगा कि वो अपना क्वीन F3 पोजीशन पर रखें। देखिए ये ऑनलाइन लाइव मैच है दोस्तों, वो भी ह्यूमन है मैं भी ह्यूमन हूँ। तो मैं सिर्फ प्रिडिक्शन कर सकता हूँ, फाइनली मूव तो उनका ही रहेगा। तो क्या वो अपना क्वीन F3 पोजीशन पर रखेंगे? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो देखिए मैं आपको बोल रहा था कि अगर उन्होंने क्वीन F3 पोजीशन पर रखा तो मैं उनके क्वीन को मार दूंगा। कैसे? देखिए सबसे पहले मैं अपने बिशप को जो कि रखा हुआ है C8 पोजीशन, उसको उठाकर मैं B7 पोजीशन पर रखूंगा। और ये ह्यूमन नेचर होता है, जैसे ही मैं बिशप को इस पोजीशन पर रखूंगा उन्हें अपना डायरेक्ट एडवांटेज देखेगा और वो मेरा बिशप मारेंगे। देखिए तो अब देखना ये क्या वो मेरा बिशप मारेंगे। देखिए अगर उन्होंने बिशप मारा तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा, ये बात पक्की है। तो अब देखना ये क्या वो मेरा बिशप, नहीं नहीं नहीं, बहुत ही चालाक, बहुत ही ब्रिलियंट प्लेयर। देखिए बहुत ही ब्रिलियंट प्लेयर, उन्होंने मेरा बिशप नहीं मारा है। तो बढ़िया। तो एक काम करेंगे, मैं अपने नाइट को निकालूंगा और इसको E7 पोजीशन में रखूंगा। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है क्योंकि उसके बाद मैं अपने ओके, तो अब मैं अपने एक काम करूंगा और देखिए मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। एक काम कर सकते हैं, ठीक है, मैं अपने B8 वाले नाइट को उठाकर C6 पोजीशन पर रख लूँगा और देखूंगा कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए तो मैच वही है दोस्तों। तो बहुत ही ब्रिलियंट प्लेयर है, मैं इनकी जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। तो अब मुझे एक काम करना है और मैं अपने नाइट को उठाकर E5 पोजीशन पर रख दूंगा। तो जो D4 वाला जो पॉन है उसमें मेरे 2 टारगेट हो जाएंगे। देखिए इन्होंने बिशप से मार दिया है तो बहुत बढ़िया मूव। अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है। तो देखिए दोस्तों मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड है। तो देखिए खिलाड़ी बहुत ही होशियार हैं। तो होशियार मैं इसलिए भी बोलना चाहूँगा क्योंकि इन्होंने अपने क्वीन से मेरा B7 वाला बिशप नहीं मारा। तो सबसे पहले इनके बिशप को यहाँ से हटाना है। देखिए अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अब मैच इंटरेस्टिंग है क्योंकि मेरा जो टारगेट है इनको अब फंसाने का है। देखना ये है ये कौन सी जगह से फंसना पसंद करेंगे। देखिए तो अब इन्हें ब्लैक बिशप यहाँ से हटाना पड़ेगा और F4 पोजीशन में जो इनका बिशप है इसको देखना ये है ये कौन सी, ओके वेरी गुड। तो अब इन्हें क्वीन हटाना पड़ेगा। देखिए तो मैं वही आपको बोल रहा था कि मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग है और डिपेंड करेगा इनके इनके मूव पर ये कौन सा मूव चल रहा है। देखिए मैच में तो अब तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए बढ़िया मूव और बढ़िया मैच। तो मैं एक काम करूँगा, मुझे अपने क्वीन का यूटिलाइज़ करना चाहिए दोस्तों। मैंने अभी तक क्वीन का यूटिलाइज़ नहीं किया है। तो मैं अपने क्वीन को E7 पोजीशन पर रख लेता हूँ। लेकिन बाद में पहले देखना है ये अपना क्वीन कहाँ रखेंगे। मुझे लग रहा है ये F3 पोजीशन पर अपना क्वीन रख सकते हैं। तो डिपेंड करेगा इनके मुख पर, क्या ये F3 पोजीशन पर रखेंगे। देखिए तो अब एक काम हो सकता है कि मैं अपने क्वीन को यूटिलाइज़ करूं। तो इन्होंने F3 पोजीशन पर नहीं रखा है तो मैं कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है
ठीक है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं क्वीन को यूटिलाइज करूंगा, तो क्वीन को E7 पोजीशन पर मैंने रख लिया है। अब ये देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच। तो देखिए दोस्तों, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा, तो बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले मैं इस पॉन को एक कदम आगे चलूंगा, क्योंकि इन्होंने अपना नाइट C3 पोजीशन पर रख लिया है। कोई बात नहीं, तो मैं अपने क्वीन को थोड़ा सा पीछे लेके आऊँ क्या? यस, क्वीन को थोड़ा पीछे लाना है, क्योंकि अगर इन्होंने मुझे चेक दिया तो मैं इनकी चेक से बच सकूं। कोई बात नहीं है, इस चेक से बच जाऊंगा। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए बढ़िया मैच चल रहा है, बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले इनकी नाइट को हटाना बहुत जरूरी है। तो देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनका नाइट बढ़िया, इन्होंने बढ़िया जगह रख लिया है, तो इनका नाइट हटाना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए मैच फंस भी सकता है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा, देखेंगे कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो नाइट हटाना सबसे ज़रूरी है इनका। तो सबसे पहले मैं अपने F8 वाले बिशप को G7 पोजीशन में रखूँगा, वरना मैं फंस जाऊँगा। देखिए खिलाड़ी बहुत ही होशियार हैं और चालाक भी हैं। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा, इनका नाइट मारना बहुत ज़रूरी है। तो देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मुझे लग रहा है ये चेक दे सकते हैं, तो देखते हैं कहाँ से चेक देंगे, क्योंकि अपने किंग को अब मैं सेफ साइड में ले जाऊंगा। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा था और मैंने वही मूव चला है। तो सबसे पहले मैं इनका ये नाइट मार दूंगा, क्योंकि बहुत ही खतरनाक पोजीशन पे नाइट रखा हुआ है। तो या तो F6 पोजीशन से ये अपना नाइट हटाएंगे, वरना मैं इनका नाइट मार दूंगा। देखिए इस नाइट को मारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके लिए किंग को सेफ नहीं रहने देगा। तो देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। बढ़िया मैच। तो 10 सेकंड बचे हैं। अगर इन्होंने 10 सेकंड में मूव नहीं चला तो सबसे पहले इस पॉन को मार देना ही बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि अगर इन्होंने चेक दिया ओके, फिर इस रूक को मार देना ही बेहतर ऑप्शन है। तो अगर इन्होंने अब मुझे चेक दिया, फिर भी मैं इनकी चेक से बच जाऊंगा, क्योंकि वहाँ पर मेरा नाइट बैठा हुआ है। तो मैं इनके इस नाइट को, तो जो कि F6 पोजीशन पे इस नाइट को मारना बहुत ज़रूरी है। तो देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच तो इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो सबसे पहले इन्हें अपना नाइट बचाना पड़ेगा, और अगर इन्होंने नाइट नहीं बचाया तो मैं नाइट तो मार ही दूंगा, ये बात पक्की है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि नाइट मार दूंगा, मैंने नाइट मार दिया है। तो सबसे जरूरी मूव था इस को भी मार देना। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो सबसे पहले मुझे काम करना है कि अपने क्वीन को E7 पोजीशन पर रख लेना है। सबसे सही मूव जो मुझे नज़र आ रहा है वो यही है, लेकिन नहीं, E7 पर रखने से भी पहले एक काम करना है, और वो काम ये है कि इनके देखिए इन्होंने अपना बिशप C3 पोजीशन पर रख लिया है। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, अपने किंग को हटाना बहुत ज़रूरी है। नहीं देखिए, तो अगर मैं किंग को हटाऊंगा तो भी वो अपना D4 वाला पॉन एक कदम आगे चलेंगे, तो मेरा नाइट मार सकते हैं या रूक। तो सबसे पहले इसको ब्लॉक कर देना है, जिससे कि इसको आगे ना चल सके ये, क्योंकि अब मैं अपने रूक को आगे चल सकता हूँ, रूक को उठाकर E3 पोजीशन पर रख सकता हूँ। तो मैच इंटरेस्टिंग है देखिए। तो अब सबसे पहले जो मुझे मूव चलना है वो रूक हटाना है, सबसे ज़रूरी मूव। उसके बाद मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। या रूक नहीं भी हटाऊंगा तो भी काम चल सकता है। नहीं चलेगा, मुझे रूक हटाना ही पड़ेगा। तो देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो अब देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। तो देखिए मैंने इनका D4 वाला पॉन ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि उससे मुझे लॉस हो सकता था। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, सबसे पहले
ओके, तो इन्होंने मूव तो अच्छा चला है, लेकिन कोई बात नहीं। और मैं अपने रूक को इस पोजीशन पर रख देता हूँ जैसा कि मैंने कहा था। और अब मुझे ये देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे दोस्तों। बढ़िया, तो सबसे पहले इनके इस नाइट को मार देना है, वो सॉरी बिशप को मार देना है। तो जैसे ही ये B4 पे मेरे नाइट को मारेंगे तो मैं इनका नाइट मार दूंगा। तो ये स्ट्रेटजी थी मेरी, जो कि बढ़िया सक्सेसफुल रही। तो मैं वही आपको बोल रहा था कि मैच में बहुत ही सोच समझ के मूव चलने पड़ते हैं। तो इन्होंने एक गलती की, कैंसिलिंग कर ली और मैंने इनका बिशप तुरंत मार दिया अपने नाइट से। तो ये आपको सोचना पड़ेगा। तो देखिए, टफ प्लेयर हैं, इनका नाम है मैन चेक थोंग, इंडोनेशिया के प्लेयर हैं। तो अब मुझे ये देखना है कि क्या ये मेरे नाइट को मारेंगे। और जैसे ही नाइट को मारेंगे, मैंने पहले ही कहा था कि इनका ये मैं नाइट मार दूंगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे, बस ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले एक काम करूंगा और अपने अपने रूक को E6 पोजीशन पर रख लूंगा दोस्तों। सबसे सही मूव जो मुझे नज़र आ रहा है वो यही है। ये एक काम और कर सकते हैं कि, और वो काम क्या है मुझे ये सोचना है। अपने मैं क्वीन को उठाकर E7 पोजीशन पर रख सकता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। क्या मुझे रखना चाहिए E7 पे? देखिए, मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ये मुझे चेक कहाँ से दे पाएंगे, नहीं, मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सबसे पहले एक काम कर सकते हैं और अपने रूक को उठाकर मैं E6 पोजीशन पर रख लेता हूँ। देखिए, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो अब मुझे ये देखना है कि ये मूव कौन सा चल सकते हैं। देखिए, मैंने सेफ्टी कर ली है और सबसे पहले अपने किंग को मैं G7 पोजीशन पे ले जाऊंगा दोस्तों। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है उस समय, G7। उसके बाद देखूंगा कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच है। देखिए, तो मैंने इनके मूव का फ़ायदा उठाया, कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं चलाया। और यही मैं बात आप लोगों को बोलता भी हूँ कि जब भी अपोनेंट मूव चले उसके मूव का एनालिसिस कर लीजिए। तो इन्होंने कैसलिंग तो किया, लेकिन अपने मूव पर ध्यान नहीं रख सके। तो मैं अपने, जैसे कि मैंने कहा था कि किंग को पीछे ले आऊँगा, मैं पीछे लेके आ गया हूँ। तो अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो अभी तक, तो अब मैं एक काम कर सकता हूँ और वो काम ये है कि अपने क्वीन को बाहर निकालूंगा दोस्तों। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है, क्वीन को बाहर निकालना। वेरी गुड। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि क्वीन को बाहर निकालना है, तो क्वीन को कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो हाल फिलहाल में अभी मुझे कोई लॉस है नहीं। तो एक काम कर सकते हैं, क्वीन को इस पोजीशन पर ले लेते हैं। और उसके पीछे का रीज़न ये है कि मैं C7 वाले पॉन को उठाकर C5 पोजीशन पर रखना चाहता हूँ और देखना है ये कौन सा मूव चलेगा। तो देखिए, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो अभी तक कोई इशू है नहीं। अब देखना ये है कि ये मूव कौन सा चलेंगे, क्योंकि ओके, वेरी गुड। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा था कि एक काम कर सकते हैं, कोई बात नहीं दोस्तों। तो देखिए, अगर उन्होंने अपने रूक से मेरा बिशप मारा तो उनकी चेकमेट हो जाएगी। तो जैसे कि मैंने कहा था कि C7 वाले पॉन को उठाकर C5 पोजीशन पे रखूंगा, मैं रख दिया। देखिए, मैंने कहा था कि अगर उन्होंने मेरा रूक मारा तो उनकी चेक एंड मैट हो जाएगी, इनको बचाने वाला कोई नहीं है। तो इन्होंने मेरे मूव का एनालिसिस नहीं किया और देखिए चेकमेट आपके सामने है, क्योंकि मेरा रूक सामने रखा हुआ था। मैंने देख लिया था कि वो जगह बची हुई है और तुरंत मैंने अपने रूक का मूव किया और चेकमेट। तो देखिए दोस्तों, कुछ स्ट्रेटेजिक मूव ऐसे रहते हैं जो आपको जानबूझ के अपने चेस पीस गंवाने पड़ते हैं। तो मैंने अपने बिशप को जानबूझ के नहीं उठाया, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर उन्होंने मेरा बिशप मारा तो उनकी चेकमेट हो जाएगी। तो चेस में ये ज़रूर नहीं है कि कौन पावरफुल है, ज़रूरी ये है कि कौन ब्रिलियंट है, कौन अपोनेंट को मूव में फंसा सकता है। तो देखिए, तो मेरे पॉइंट्स ज़्यादा तो नहीं थे,
अभी 2100 के नीचे ही थे, लेकिन इनके पॉइंट 2100 के ऊपर थे, तो बहुत बढ़िया प्लेयर थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी इनको हरा लूँगा। तो देखिए, मेरा नाम है एंजॉय डिफीट और मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं भारत में भी और दुनिया भर में कि उनको चेस खेलने के लिए ट्रेनर नहीं मिल पाता है, या फिर उनको पैसे खर्च करने पड़ते हैं और साथ ही ऑनलाइन क्लास लेनी पड़ती है चेस सीखने के लिए। तो बहुत सारे लोग चेस सीखना या खेलना नहीं चाहते। कभी कभी उनको लगता है कि चेस बहुत ही कठिन गेम है, जबकि ऐसा नहीं है। आपने देखा, बिल्कुल ईजी चालों में मैंने अपोनेंट को हरा दिया। मुझे खुद नहीं पता था कि वो उतनी जल्दी हार जाएंगे, क्योंकि इनके पॉइंट बहुत अच्छे थे। मैं भी हार सकता था, कोई ऐसा ज़रूर नहीं था। तो बढ़िया मूव था। देखिए, उनका क्वीन बचा रह गया और उन्होंने मुझे ट्रैप करने का पूरा कोशिश किया, लेकिन गलती ऐसी होती है, चेस में गलतियों का ही खेल है। जो गलती करेगा वो हार जाता है। तो मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ, ना ही कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है और ना ही पैसे खर्च करने की। इसके अलावा मैंने चेस रूल्स को लेकर बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 3 एंड बेसिक रूल्स ऑफ चेस 4 नाम के 4 वीडियो बनाए हैं। तो उन वीडियो को आप एक बार देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स और मूव, जैसे कि n% क्या है, कैसलिंग क्या है, पॉन प्रमोशन क्या है, या स्टेलमेट क्या होती है, या चेकमेट क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे दी जाती है, स्टेलमेट की क्या कंडीशन होती है, ड्रॉ क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे दी जाती है, तो सब कुछ उन चारों वीडियो में एक्सप्लेन किया। तो आप एक बार उन चारों वीडियो को देखेंगे जो कि 20 से 30 मिनट के, तो आपको चेस के सारे मूव्स और रूल्स क्लियर हो जाएंगे। और उसके बाद मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा, वो भी बिल्कुल फ्री है। तो आपका जब मर्जी हो ऑनलाइन आइए और उसमें चेस खेलना सीख सकते हैं, और उसमें ऑनलाइन अपोनेंट के साथ वर्ल्ड वाइड भी चेस खेलना सीख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि वो भी बिल्कुल फ्री है। तो वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको चेस पीस का कौन सा मूव कब कहाँ और कैसे चलना है। तो अगर आपको लगा कि भाई मेरा चैनल लीक सेट कर रहा है, कंटेंट बढ़िया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मेरा नाम है एंजॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।